साथियों नमस्कार। भाई, जब भी कोई भी समस्या होती है, हम अच्छा आहार खिलाना चाहते हैं या कोई भी दवा देना चाहते हैं, उससे पहले हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप अपनी गाय भैंसों की डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना, ये अति आवश्यक कार्य है जो कि हमारी गाय भैंसों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अति आवश्यक कह दिया तो फिर पीछे क्या रहा। देखिए, जरूरी क्यों है इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई हम इतना शुद्ध खाते हैं, उसके बावजूद पेट में कीड़े पनप सकते हैं। तो भाई पशु तो अशुद्ध चीजें जो भी मिला उसे खा लेते हैं, तो उनके पेट में कीड़े पैदा होना तो लाजमी है। तो जब कीड़े पैदा होंगे तो भाई उन्हें मारना भी पड़ेगा, नहीं तो वो कीड़े इतने बड़े हो जाएंगे कि कल को पशु की जान ले लेंगे। इसीलिए डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम आपको हमेशा कहते हैं कि हर 3 महीने से आपको अपनी गाय भैंस की, अपने काफ की डिवॉर्मिंग जरूर करवाना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 5-6 बातें ऐसी बताने जा रहा हूं, अगर वो स्थितियां मिले ना तो आपको कभी भी डिवॉर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। नहीं तो ये सबसे जरूरी चीज आपके पशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें नुकसानदायक साबित हो सकती है? चलिए, पहली स्थिति को मैं आपको अगर बताऊं तो जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने से, आप नोट कर लीजिए, बच्चा देने से 1 महीना पहले और कम से कम 15 दिन बाद तक आप कभी भी डिवॉर्मिंग मत करवाइए। 1 महीना पहले और कम से कम 15 दिन बाद तक आप कभी भी डिवॉर्मिंग मत करवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस स्थिति में अगर डिवॉर्मिंग हुई तो हमारी गाय भैंस के लिए स्ट्रेस बढ़ेगा और वो बढ़ा हुआ स्ट्रेस उसे कभी दूध पे नहीं आने देगा, उसे बीमार कर देगा, कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। तो पहला काम आपको यही करना है कि बच्चा देने से पहले और बाद आपको डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। अब दूसरी चीज कि आपको डिवॉर्मिंग कब नहीं करवानी है, और वो है आपके पशु चिकित्सक अगर बोले। देखिए, हर एक स्थिति में अलग अलग स्थितियां होती है, ये आप सभी जानते हैं। भाई एक बीमारी हुई है तो उस बीमारी में कई स्थितियां होती है और वो स्थितियों को आपके पशु चिकित्सक भांप लेते हैं कि भाई इसमें ये स्थितियां हुई है। तो अगर आपके पशु चिकित्सक मना करते हैं तो भाई किसी भी स्थिति में आपको डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। और अगर आपके पशु चिकित्सक बोलते हैं कि नहीं करवानी है तो मैं जो स्थितियां बता रहा हूं उन स्थितियों में भी आप करवा सकते हैं। यानी दूसरी जो कंडीशन सबसे जरूरी हमारे लिए रहेगी वो रहेगी कि अगर आपके पशु चिकित्सक बोल रहे हैं तो आप कभी भी डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, और अगर वो मना कर रहे हैं तो आपको सही स्थिति होते हुए भी डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करके आपको ये बात बता रहे हैं। तो दूसरी चीज कब हुई कि जब आपके पशु चिकित्सक बोल रहे हैं तब आपको डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। अब तीसरी स्थिति आप खुद से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर किसी भी गाय भैंस को बुखार आ रखा है, यानी टेम्परेचर हाई है, तो बुखार की स्थिति में आप कभी भी डिवॉर्मिंग मत करवाइए अपने मन से। क्योंकि बुखार की स्थिति में अगर आपने डिवॉर्मिंग करवाई तो पहले से पशु को स्ट्रेस है, डिवॉर्मिंग से स्ट्रेस होता है और डिवॉर्मिंग से लीवर भी कमजोर होता है। ये 2 सबसे बड़े नुकसान हैं डिवॉर्मिंग के। डिवॉर्मिंग से एक बार के लिए डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से पशु अपने आप को कमजोर महसूस करता है। इसीलिए बुखार की स्थिति में भी कभी भी डिवॉर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। तीसरी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण। जब भी वैक्सीनेशन करवाया जाए, टीकाकरण करवाया जाए, उस समय भी आप प्रयास कीजिए कि टीकाकरण के बाद, भाई पहले करवा दीजिए। आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, किसी भी बीमारी के खिलाफ जो टीका है वो आप यूज़ करवा रहे हैं, तो उससे पहले 7 दिन पहले डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। टीका लगाने के बाद कम से कम 20 दिन तक डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। 15 दिन तो पूरा का पूरा ही ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी सूरत में डिवॉर्मिंग ना हो। अगर हम चौथे बिंदु की बात करें तो वो है दोस्तों, अगर कोई भी गाय भैंस जमीन पर बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है। यहां मैं अपने दिमाग से ही एक बात बता रहा हूं जो हमने ऑब्जर्व किया कि कोई भी गाय भैंस अगर जमीन पर पड़ी हुई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप कतई उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। अगर आपने मन से उसकी डिवॉर्मिंग करवाई तो वो और ज्यादा स्ट्रेस में जा सकती है, और ज्यादा कमजोर हो सकती है और कल को उसकी मौत भी हो सकती है।
तो जब तक पशु चिकित्सक ना कहे, ऐसी स्थिति में आपको डिवॉर्मिंग किसी भी सूरत में नहीं करवानी। एक छठी और अंतिम बात मेरे दिमाग में और आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एआई करवाते हैं या सांड से क्रॉस करवाते हैं, भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, तो जब भी आप कंसीव करवाते हैं, गाभिन ठहराते हैं, उसके बाद भी आप किसी भी सूरत में 1 महीने तक डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो ही आप एआई करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, 1 महीने तक आप पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, हीट में आने से पहले अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए, बाकी ना तो हीट में आई हुई की डिवॉर्मिंग करवानी है और ना ही आपको क्रॉस करवाने के बाद डिवॉर्मिंग करवानी है। ये कुछ 5-6 बातें ऐसी है जिनका अगर आपने पालन नहीं किया ना तो भाई नुकसान हो सकता है। सबसे फायदेमंद चीज़ डिवॉर्मिंग नुकसान में बदल सकती है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है तो रामावत एनिमल ऐप पर इसी 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, वहां पर आप ज्वाइन कीजिए। ये ट्रेनिंग सभी पशुपालक भाइयों के लिए और जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिलेगी, फ्री क्लासेस वहाँ है, डेमो क्लासेस वहाँ है और मात्र डाटा खर्च में आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है। तो एक बार आप ट्रेनिंग जरूर कीजिए, सीखेंगे, एक बार अप्लाई करेंगे जीवन पर। परख मिल्क मैजिक, दूध, फैट और एसएनएफ तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।